Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So today's video is about third spelling rules. So let's start with the beautiful name of Allah. So every words that has the alphabet G in it and immediately after G followed by alphabet I, Y. So in this situation G will be give the sound of Jim, and other than these alphabets all English alphabets give the sound of Gaf. And in addition, one word out of 100 is maybe happens that follows EIY is also give the sound of Gaf. So let's understand this rule with the help of example. For example, Germany. Second example, Imagine. And third example, Jap. सो गाइस इस वीडियो में इस स्पेलिंग रूल में ये समझाया जा रहा है कि हर वो वर्ड जहाँ पर जी आ जाए और जी के फ़ौरन बाद EIY अल्फ़ाबेट आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे वर्ड्स में जी जो है वो जीम की आवाज़ देता है। और इसके अलावा बाकी जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे गाफ की आवाज़ देते हैं। और इसके अलावा 100 में से कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो कि अगर जिसके साथ जी के साथ EIY आ जाए तो वो स्टिल गाफ की साउंड देता है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल है जर्मनी, सेकंड है इमेजिन एंड थर्ड है जैप। सो जर्मनी जो है जी के बाद ई आया है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जहाँ पर जी के साथ ई आ जाए वहाँ पर जी की आवाज़ जो है वो जीम से अदा होगी। सो यहाँ पर जर्मनी इसलिए जीम की आवाज़ दे रहा है, ई लगा है जी के साथ। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जी के बाद आई लगा है तो यहाँ पर मैजिन आवाज़ आ रही है, साउंड जो जी प्रोनाउंस कर रही है वो प्रोड्यूस कर रही है, प्रोनाउंस कर रही है वो है जीम। एंड थर्ड एग्जांपल भी इसी तरह से जैप जी के बाद वाई आया है तो इस सिचुएशन में भी जी की आवाज़ जो है, जी का साउंड जो है वो जीम बन गया। और इसके अलावा अगर हम देखें कि 100 में से कोई एक अल्फाज ऐसा होता है जो कि अगर जिसके साथ ई आ जाए या वाई आ जाए या आई आ जाए तो स्टिल वो वर्ड जो है वो गाफ की आवाज़ देता है। जबकि स्पेलिंग रूल ये कहता है कि इसे जीम की आवाज़ देनी है अगर आई या वाई लग जाए या ई लग जाए। बट कुछ अल्फाज 100 में से एक आध अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि स्टिल गाफ की आवाज़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं गर्ल। सो जी के फ़ौरन बाद यहाँ पर आई लगा है तो ये वर्ड जो है फिर भी गाफ से प्रोनाउंस किया जा रहा है, यहाँ पर जी गाफ की आवाज़ दे रहा है। बिकॉज़ ये चंद वर्ड होते हैं जिनमें ये कानून लागू, ये रूल लागू नहीं होता। सेकंड है टुगेदर। सो टुगेदर में भी जी जो है उसके फ़ौरन बाद आई आया है, वो ई आया है। सो इस सिचुएशन में भी जी जो है वो गाफ की आवाज़ दे रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल लागू नहीं होता। और अदर देन दीज वर्ड्स, ये जो रूल है कुछ वर्ड्स हैं प्रॉपर, इनके अलावा बाकी जो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो जो हैं सब के सब गाप की आवाज़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं हम गेम, ग्रुप, गेज, अगेन, बार्गन, ग्राउंड, गोल्ड, गैन, लॉन्ग एंड लेग। नाउ हम यहाँ पर एक एग्जांपल है 5 नंबर गेज। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी के साथ ए आया तो यहाँ पर इसने गाफ की आवाज़ दी और इसी के साथ जी के साथ अगले वर्ड में मतलब उसी में अगले जो हरूफ आया वो आया ई। तो इस सिचुएशन में उसने जीम की आवाज़ दी। सो इसी तरह से नो मैटर जी जो है वो शुरू हो रहा है या कहीं बीच अल्फाज के कहीं बीच में है, बट ये रूल हर जगह पर लागू होगा कि अगर जी जो है वो कहीं भी हो लेकिन अगर उससे उसके बाद
ई आई वाई आ जाता है तो इस सिचुएशन में वो जिम की आवाज़ देगा। जैसे कि एग्जांपल 8 है लॉन्ग। अब जी जो है वो आखिर में चला गया, लेकिन जी के बाद जो है ना वो ई है, ना आई है, ना वाई है। सो इस सिचुएशन में हमने उसे गाप की आवाज़ दी। इसी तरह लेग में भी हमने गाप की आवाज़ दी। सो आई होप कि ये लेक्चर, ये भी स्पेलिंग रूल, थर्ड स्पेलिंग रूल आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and keep watching. And if you have any question related to this video and any suggestion for me, so you can ask. I will improve myself. Thank you so much for watching my video.